everyone, welcome back to my channel. My name is Jigyasa. आज की रीडिंग है What is your current situation and what is the spirit guidance for it? आज की रीडिंग शुरू करने से पहले I just want to say thank you for being in my space and I hope आपको आपके मैसेजेस मिलेंगे. जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं उन्हें रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा. What is your current situation and what is the spirit guidance on it? इसमें मैं oracle कार्ड, टैरो कार्ड, टी लीफ और अपने पर्सनल कुछ चैनलाइज मैसेजेस भी आपको बताऊंगी. ऑप्शन नंबर 1 is this cute teddy bear with a coffee mug, or this card which says Serapis Bay Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Option number 2 is this coffee mug, coffee cup, divine healing, Hilarion, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है इस समय, या आपको कॉफ़ी पसंद हो, या ये टेडी बियर और आप राइज अबव द डार्कनेस. जो मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे आपकी वाइब्रेशंस मैच होती हैं, या आप अपनी आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि मेरी करंट सिचुएशन और मेरे लिए जो गाइडेंस है वो किस पाइल में मिलेगी. क्या मुझे पाइल 1 सुनना है या पाइल 2 सुनना है या दोनों सुनने हैं. दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क योर सेल्फ, और आपके जो अंदर का गाइडेंस सिस्टम है वो आपको बता देगा कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है. पाइल सेलेक्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स है, आप जाके देख सकते हैं. अगर मैसेज रेजोनेट होते हैं सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर द एनर्जी फ्लो. डू लाइक, शेयर and subscribe if you like this video. Love and light and fun to you. Let's start this reading. Hi pile 1, तो चलिए देखते हैं what is your current situation. तो उसके लिए मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी. जो है वो लगा रही हूँ. ओके, सो आई एम शफलिंग एंड कीपिंग द कार्ड्स. ऑलराइट पाइल 1, तो मैंने आपके कार्ड्स यहाँ पे लगा लिए हैं. तो चलिए मैं शुरू करती हूँ. सो व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन. सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आप वो लोग हैं जो 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास फॉर योर करंट सिचुएशन. सबसे पहले तो जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है वो खुद ही बोल रहा है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर. सो ये जो कार्ड है मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे आपकी जो रीडिंग जो इस सब में आई है ना, उसको ये काफ़ी हद तक समराइज़ करता है. बिकॉज इसमें आपको बोला है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ. तो मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ दैट मीन्स यू हैव टू रिमूव द मास्क. बी योर ट्रू सेल्फ. अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना है सो प्लीज़ डू एक्सप्रेस योर सेल्फ. सो आपको ये मास्क उतारना है जो आपने करंट सिचुएशन में पहना हुआ है, एंड यू आर नॉट शोइंग योर कंप्लीट पर्सनैलिटी इज़ व्हाट आई फील. और आपको बोला जा रहा है कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, कि अब आप टाइम आ गया है कि अब अपने ट्रू सेल्फ में आए. दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज. सेकेंड मैसेज अगर आप देखिए, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर.
विच मीन्स कि अगर राइट नाउ आपके दिमाग में कुछ डार्क थॉट्स हैं, विच मीन्स आप नेगेटिव थिंकिंग में हैं, मुझे कार्ड से ऐसा लगता है कि in reality your life is very much good and better, but because of your thinking, your negative dark thoughts, आपने उसको थोड़ा सोच लिया है ऐसा कि बहुत अच्छी नहीं है जबकि या बुरी है, which is not the case. आपके खुद की सोच ने उसको डार्क बना दिया है जबकि आपकी लाइफ इज काफ़ी अच्छी है, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड. बट क्योंकि आप सोच डार्क रहे हैं तो इस वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, बट द रियलिटी इज दैट थिंग्स आर वर्किंग आउट. एंड मैंने बोला प्लस आपका ट्रू लव का कार्ड रिवर्स में आया है. सो ट्रू लव बेसिकली मीन्स व्हेन यू लव योर सेल्फ एंड व्हेन यू अप्रिशिएट योर सेल्फ. तो जब वो रिवर्स में आया है तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप वो पाइल हैं जो अभी अपने आप को ना उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर लिटिल बिट ऑन चबी साइड और लिटिल बिट फैट, little bit you have fat, so instead of accepting yourself, somewhere somehow you doubt. जैसे अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया that you know you are a little bit chubby looking, तो आप बुरा मान जाते हैं. That means you have not accepted yourself, you let those people, other comments hit you, राइट. तो वो नहीं होना चाहिए, हमें रिएक्शन नहीं आना चाहिए. वी शुड बी वेरी काम एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. तो मुझे लगता है सेल्फ लव की मुझे कमी लगती है. आपको अपने से प्यार करना, अपने को अप्रिशिएट करना, अपने को एक्सेप्ट करना. प्लस आपकी लाइफ में व्हाट आई फील इज आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप है या लव रिलेशनशिप का ऑफर है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, राइट. अगेन इट कुड बी that you are not able to decide, you are going in back and forth. तो आपकी करंट सिचुएशन ना बैक एंड फोर्थ है. अब ये बैक एंड फोर्थ लव रिलेशनशिप की भी हो सकती है कि मैं लव रिलेशनशिप में जाऊँ ना जाऊँ. ये भी हो सकता है कि मैं इस लव रिलेशनशिप में जो हूँ मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ. ये भी हो सकता है कि ये जॉब करूँ या ना करूँ. ये भी हो सकता है कि ये पर्सनल डिसीजन लूँ या ना लूँ. तो आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप पीछे, यू नो. तो अल्टीमेटली आप एक जगह स्टक हो गए हैं. ये आपकी करंट एनर्जी है. अब ये करियर में है कि लव में है कि पर्सनल लाइफ में है, ये आप खुद देखिए, बट दैट इज योर करंट एनर्जी. प्लस आपको ये भी लगता है कि कहीं ना आप थक गए हैं और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो आपके अंदर नहीं रही है, विच आई थिंक वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं. जिस मोमेंट एनर्जी वाइज यू लेट गो और जो भी चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, द मोमेंट यू डिसाइड टू लेट गो देम, आप अपने साथ बैठ के 2 मिनट देखिए कि यार क्या है जो मुझे पीछे खींच रहा है. इज इट माई ओन थॉट्स, कहीं मैं ही तो नेगेटिव नहीं सोच रही. अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार ही उसको पॉजिटिव सोच के देखिए. क्या what if the love of my life is actually very good? What if that I actually love myself and accept myself the way I am? What if everything is actually good in my life? So, and what if I am not anymore attached to the outcome and I enjoy it today? So letting go पे अगर आप काम करेंगे, so what I feel कि जैसे ही आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे आ जाएंगे, आप अपने आप को जैसे आप हैं वैसे अपनी एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, अपनी हॉबीज़ पे काम करना शुरू करेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू करेंगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को बोलना शुरू करेंगे जैसा आप फील करते हैं, थिंग्स विल स्टार्ट टर्निंग फॉर यू. प्लस मुझे ये भी लगता है कि आपके लिए अर्थ कनेक्शन आया है, तो आप लोग जो हैं वो अगर हील करना चाहते हैं, नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप लोग नेचर में वॉक करेंगे. अगर इफ़ यू वॉक इन नेचर यू विल फील वेरी कनेक्टेड टू द नेचर, टू द प्लैनेट अर्थ. और अगर आप चाहें तो मे बी आप प्लैनेट अर्थ के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स लगाना एंड यू नो गार्डनिंग करना, ऐसा समथिंग दैट कनेक्ट्स यू टू द मदर अर्थ, दैट विल रियली हेल्प यू. ऑल्सो नहीं तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, नेचर में बैठ के नंगे पाँव वॉक कर सकते हैं. ये सब चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी. ओके, अगर आप ये सब करते हैं तो व्हाट आई फील इज करंट सिचुएशन है फाइनेंशियली ऑल्सो यू आर वेरी स्टेबल. पैसों के मामले में भी आप लोग स्टेबल हैं, ऐसा कुछ आपको बहुत हाई तौबा वाली सिचुएशन नहीं है. इनफैक्ट आई विल से यू आर फाइनेंशियली वेरी स्टेबल. और आपकी जो लाइफ है, आपके जो रिलेशनशिप हैं वो भी आपकी लाइफ में अच्छे हैं. ओके, प्लस आप लोग इंट्यूटिव बहुत हैं, बस आप अपने इंट्यूशन का यूज़ नहीं कर रहे. प्लस आपके लाइफ में एस ऑफ कप्स है, विच मीन्स ईदर you have an offer of love in your life
ठीक है, एक रोमांस, एक रोमांटिक थिंग है आपके लाइफ में, प्लस मैंने आउटकम पूछा, गाइडेंस पूछी तो मुझे लवर्स का कार्ड आया, प्लस गाइडेंस में मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, विच बेसिकली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ लव, जिसमें लव ऑफर भी है, आपके लाइफ में लव एंड रोमांस भी है, विच में lead to some kind of a celebration, party, you know, even to engagement and marriage to a certain extent. But ये love marriage, sorry, ये love reading नहीं है, but मैं मुंह से love marriage नहीं कर रहा, तो मे बी आप में से कुछ लोग love marriage करने वाले हों या इंटरेस्टेड हों. बट हाँ, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में प्यार तो है, बस आप उसको या तो पहचान नहीं रहे, या फिर आप खुद ही नेगेटिव डाउट्स में हैं, या आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और लेट गो कर देंगे. सो द आउटकम इज सन कार्ड. तो देख रहे हैं कैसे मैंने बोला अपनी हॉबीज पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, तो आप एक इतनी ब्राइट और सुंदर एनर्जी में आ जाएंगे ना, दैट यू विल लव इट. आपको यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है, वो ये आ रही है दैट इट इज टाइम टू गेट आउट ऑफ योर डार्क थॉट्स. इट इज टाइम टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड लविंग द लवर ऑफ योर लाइफ एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द मनी, एवरीथिंग दैट यू हैव, एंड स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ द थिंग्स जो आपको पीछे खींच रही हैं. अब आपके जो इमोशंस हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं. यू कुड बी सेंसिटिव टू द मून साइकिल्स एज वेल. तो थोड़ा अगर ऐसा है कि आप मून साइकिल से इम्पैक्ट होते हैं, तो अपना थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल रखिए और थोड़े प्रिकॉशंस पहले ही लेते रहिए. जो आपको पता है कि मैं इम्पैक्ट होती हूँ इन चीज़ों से, तो पहले ही कुछ स्ट्रैटेजी और प्लान बना के रखिए कि हाँ, आई एम गोना हैंडल इट लाइक दिस. ओके. और अगर जैसे मैंने बोला आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, ये ऑलरेडी है, सेलिब्रेशन पार्टी वाली फीलिंग आ रही है मुझे इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर. सो बी हैप्पी अबाउट इट. ओके. एंड येस, देयर कुड बी अ प्रॉब्लम ऑल्सो एंड समवन वर्किंग अगेंस्ट यू, बट यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करेंगे तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं. नहीं तो अगर आपको कुछ डाउट होता है तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए और फिर ही डिसीजन लीजिएगा. जो ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आ रही हैं वो रिजॉल्व होने के लिए आती हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए जुलाई मंथ भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है. आप लोग मेजॉरिटी में भी 20s में हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, इज़ व्हाट आई फील. एंड 3 and 5 नंबर कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट टू यू. या सो ये तो थे मुझे लगता है आपके मैसेजेस. जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल ऑल्सो ट्राई टू सी इफ देयर इज सम अनदर मैसेज. ब्लैकनेस एंड द ब्राइटनेस. तो आपको अपने डार्क थॉट से जैसे ही बाहर निकलेंगे, यू आर अ हैप्पी चाइल्ड. चैनल टू मैसेज, मैं इसमें से देखती हूँ आपके लिए क्या है. दिस मैसेजेस आर पर्सनलाइज्ड मैसेज. ये मैसेज जो है ये आपके हायर सेल्फ से हो सकते हैं, गाइड से हो सकते हैं, या आपके लवर की तरफ से भी हो सकते हैं, समवन यू लव और समवन विद हुम यू आर इन रिलेशनशिप. तो ये किसी की भी तरफ से हो सकते हैं. इट्स लाइक काइंड ऑफ ओपन. तो मैं अब ये मैसेजेस पाइल 1 के लिए देख लेती हूँ. ओके. तो आपके लिए पहला चैनल मैसेज मैं पढ़ रही हूँ. माई चार्म, माई लव, लव एंड लाइट, होप टू सी यू सून. आई एम इन योर ड्रीम्स एंड आई एम इन योर प्रेयर्स. आई एम विद यू. सी यू सून / always. टेक केयर. लव. दिस मैसेज बेसिकली अगेन इट्स अ 10. अगर आप यहाँ देखें तो 10 है और इट्स अ कार्ड ऑफ अ कंप्लीशन. मुझे लग रहा है दिस इज़ फ्रॉम योर लव्ड वन. ये लव्ड वन 2 हो सकते हैं. एक जिनके साथ आप रिलेशनशिप में अगर हैं, और अगर नहीं है तो कोई ऐसा लव्ड वन जो आपकी लाइफ में नहीं है. राइट. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. दिस कुड ऑल्सो बी समवन हु हैज़ पास्ड अवे बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. ये वो भी हो सकते हैं. प्लस अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो ये वो भी हो सकते हैं. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एंगर इश्यूज हो सकते हैं. अगेन आई सेड द 3 and 5 नंबर कुड बी इंपॉर्टेंट. सो अगेन यू गॉट 3 नंबर. तो एंगर के इश्यूज हो सकते हैं आप लोग. फेसिंग एंगर ऑफ योर ओन और अदर्स इज़ नॉट एन ईजी थिंग एंड यू डिड फेस्ड इट. आप वो लोग हैं जो या तो खुद गुस्सा हो जाते हैं. कोई सिचुएशन अगर आपके हाउ शुड आई से, अगर आप सेंसिटिव हैं, कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली दूसरे बंदे ने आपसे बात नहीं की, तो हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए उनके ऊपर, या आपको लगे कि यार इन्होंने मुझे हर्ट कर दिया बिकॉज यू आर सेंसिटिव. राइट. ये भी हो सकता है. या आप खुद गुस्सा कर सकते हैं, दूसरा वाला आप पे कर सकता है. दोनों ही सिनेरियोज हैं.
एंगर नीड टू बी टेकन आउट बट इन अ राइट वे और चैनल, मतलब आप एंगर को निकालिए लेकिन सही तरीके से. डोंट गेट एंग्री ऑन अदर्स और लेट एंगर इफेक्ट यू. ना तो उनका गुस्सा आपको इम्पैक्ट करे, ना आप उन पे गुस्सा हो, बिकॉज दैट क्रिएट अ कार्मिक नेगेटिव साइकिल बिटवीन यू टू. कीप योर काम, अपना काम रखें. कीप योर पीस, अपनी शांति रखें. एज फार एज एंगर गोज इट कम डाउन ईजिली. जहाँ तक एंगर का सवाल है थोड़ी देर टाइम बाद नीचे आ जाता है. जस्ट डोंट एक्ट, leave that room or situation or the people and there you go, you're out of the anger. और जब भी किसी को के साथ ऐसा कुछ हो तो आप उससे थोड़ा पीसफुली और कामली भी बात कर सकते हैं, राइट. दैट इज़ वन वे. दूसरा, अगर आप फेस टू फेस हैं तो मे बी आप वो रूम छोड़ के जा सकते हैं फॉर अ वाइल. और तीसरा, फॉरगिवनेस, माफ़ कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट ऑल्सो आई फील. सो दिस माइट बी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर सम ऑफ यू हु आर वॉचिंग. जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल सी अगर कुछ और मैसेजेस हैं रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन एंड गाइडेंस. कार्ड्स तो आपके बहुत हैप्पी वाले हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई फ्यूचर के कार्ड्स देखकर. रोमांस है, सेलिब्रेशन है, लव है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है. बस वो थॉट में और लेटिंग गो, लाइक मेंटल वर्क ज़्यादा लग रहा है आपका मुझे पाइल 1. मेंटली आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. अदरवाइज यू हैव सच अ ब्यूटीफुल लाइफ आई फील. अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ में कमी है तो आप मदर अर्थ से कनेक्ट कीजिए. दैट विल हेल्प यू टू गेन योर स्ट्रेंथ. ओके. लॉ में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो मे बी आपके फेवर में जाए इन्वॉल्वमेंट इन अ लॉ. अपनी इंट्यूशन के सुनिएगा व्हेन यू वांट टू मेक सम डिसीजंस. ये भी हो सकता है कि आपको पब्लिक की फिगर बनना पसंद हो, आपको फेम पसंद हो, आपको स्टाइलिश स्टाइल में रहना पसंद हो, आपकी इनर कॉलिंग हो कि आप फैशन स्टाइल स्टेटमेंट में रहें. तो ट्राई टू डू द थिंग्स दैट मेक योर इनर चाइल्ड फील हैप्पी. बहुत ही मेच्योर और वाइज हैं आप लोग, इज़ व्हाट आई फील. आपको दूर की दृष्टि है, आपको दिख जाती हैं चीज़ें. आपको रिलेशनशिप्स भी बहुत पसंद हैं, बट वही है क्योंकि आपके इमोशंस इतने ऊपर नीचे होते हैं या आपके एनर्जी में आप सेंसिटिव हैं तो चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं. तो आपकी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं मदर नेचर से कनेक्ट करके. और प्लीज़ जो जॉयफुल एनर्जी है आपकी, जैसे आप डार्क थॉट से बाहर निकलेंगे, जो जॉयफुल एनर्जी है उसको एंजॉय कीजिए. अपने लव रिलेशनशिप्स को एंजॉय कीजिए. यू हैव ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप्स. नहीं है तो वो आ जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. But this is the time for you to see the goodness in your life and let go of the things that are not serving you. मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि how to let go. So just give me 1 minute, I will try to see how to let go if I can get an answer. How to let go. ओके. सो आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लेट गो करने में मुश्किल हो रही है. इज वॉट अनदर कार्ड आई गॉट. तो वो जैसे फॉर एग्जांपल हवा वहाँ चल रही है, आप दूसरी तरफ जाने की कोशिश करें, तो आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. वो कॉन्फ्लिक्ट आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. मे बी आप अपने आप के साथ बैठिए और एक माइंडसेट होता है ना कि मेरे में ये नहीं है, मेरा वो नहीं है. डिक्रीज माइंडसेट से बाहर निकलिए और करेज दिखा सकते हैं आप लोग कि येस आई हैव अ स्ट्रेंथ टू फेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग. वो करेज जैसे आप अपनी लाइफ में लाएंगे, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे. थोड़ा रिस्क लेंगे आई फील तो भी सिचुएशन बेटर होगी. रिस्क लेना, करेज के साथ आगे बढ़ना. और कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उनको रिजॉल्व करना. माफ़ कर दीजिए लोगों को, खुद को माफ़ करिए. मेंटली नेचर के साथ बैठिए और अपने इश्यूज पे काम कीजिए एंड इट विल रियली हेल्प यू. कुछ ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में हैं, ये मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ, मुझे दिख रहे हैं. बट मुझे ये भी लगता है कि आप थोड़ा ब्रेक लीजिए. गेन योर स्ट्रेंथ, गेन योर करेज, डिसाइड, use your intuition and move forward. This is your time to shine. Alright, that's all I have for you cute little sweet pandas. I will see you again in next reading. अगर हेल्पफुल लगी हो तो मेरे तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाइएगा क्योंकि मैं अपनी पहुंचा रही हूँ. आई लव टू हियर फ्रॉम यू. मैं ये रीडिंग इसलिए करती हूँ ताकि वो 2 वे रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है.
शेयर औरों के साथ ज़रूर कीजिएगा, किसी का भला हो जाए इसको देखने से तो, और नहीं तो एंटरटेनमेंट और फन के लिए देखिए और पास ऑन कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय एनर्जी. आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. लॉट्स ऑफ लव टू यू. एंजॉय योर लाइफ. सी यू अगेन. बाय. हाय पार्टू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. हम देखेंगे व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन फर्स्ट. सो पाइल 2 मैं क्विकली कार्ड शफल करके लगा रही हूँ. ओके. व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल 2? आपके लिए निकाल लेती हूँ. सो पाइल 2, जिन्होंने भी ये कॉफ़ी कप सेलेक्ट करी है, चलो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन क्या है. तो आपकी करंट सिचुएशन में मुझे आपके बारे में ये समझ में आया है कि आप लाइट वर्कर भी हो सकते हैं. आप वो भी हो सकते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं. मदद करने के बहुत सारे तरीके और ज़रिए होते हैं. सो यू नो बेटर इन विच वे यू आर हेल्पिंग अदर्स. बट आपकी जो एनर्जी है, आप सेंसिटिव हैं, आप दूसरों के एनर्जी लेते हैं. यू कुड बी इमोशनल ऑल्सो. आपको बोला जा रहा है रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील. तो अगर आपको लगता है दैट यू आर फीलिंग टायर्ड और समथिंग, देन टेक अ ब्रेक एंड हील योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक चाहिए, ठीक है. योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स. तो आपकी जो लाइफ स्टोरी है या किसी ना किसी तरीके से आप दूसरों को मदद कर सकते हैं, ये आप में है. यूनिवर्स जो है वो आपके साथ खड़ी है हमेशा. वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव. आपको अपनी एनर्जी को, गाइडेंस ये है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. इन अदर वर्ड्स कि ये एक ऐसा समय है आपके लिए कि जो सिचुएशन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उसको यूनिवर्स बाहर निकाल के फेंक देगा. अब ऐसे में चलते हुए आपको अकेलापन लग सकता है. ऐसे में चलते हुए कोई रिलेशनशिप टूट सकते हैं आपके. लवर चले गया, रिलेशनशिप टूट रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं बन रही, वर्क प्लेस पे इशू आ रहे हैं. काफ़ी चीज़ें आपके सामने इस समय आ रही होंगी. बट दैट इज़ बिकॉज यूनिवर्स इज़ टेकिंग आउट ऑल दोज पीपल जो आपके लिए इस समय ठीक नहीं है. अगर वो ठीक हुए तो दोबारा आपकी लाइफ में आ जाएंगे सही समय पर. बट द पॉइंट इज़ दैट राइट नाउ यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. Okay, and wear a clock of protection and love towards yourself. Okay, नेक्स्ट मैसेज है कि आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हैं. जैसे मैंने बोला, आप सेंसिटिव और इंट्यूशन या लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं. तो आपको पता है इंट्यूशन कैसे काम करती है. आपको इंट्यूशन को सुनना आता है. आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जानते हैं. आप मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, इन सब की टेक्निक्स के बारे में जानते हैं. इनफैक्ट आप उसको यूज़ भी करते हैं या यूज़ कर सकते हैं. आपकी लाइफ में आपके फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट रहता है. आपको स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपको गाइडेंस और हेल्प मिलती है स्पिरिट वर्ल्ड से. सो विच इज़ अ गुड न्यूज़. इसके अलावा जैसे मैंने बोला, देयर कुड बी अ टीचर, देयर कुड बी अ मेंटर इन योर लाइफ. इट कुड बी स्पिरिचुअल गुरु, वर्क प्लेस पे गुरु, स्टडी में गुरु. देयर हैज़ टू बी देयर इज समवन हु इज़ गाइडिंग यू, हेल्पिंग यू टू मूव टूवर्ड्स इन लाइफ, जो आपके साथ विजडम शेयर करते हैं. ऐसा कोई टीचर हो सकता है आपकी लाइफ में. दिस इज़ नॉट जेंडर बेस्ड.
फैमिली मेम्बर भी टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पार्ट पे हो सकते हैं, नॉर्मल कॉलेज में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, एनीवेयर। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, किसी वर्क प्लेस पे काम कर सकते हैं, सो देयर इज़ अ डिसेप्शन, यानी कि जैसे गॉसिपिंग हो गई, आपके पीठ पीछे लोगों का बात करना, आप किसी का आपको धोखा देना। अब वो धोखा वर्क प्लेस पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लव रिलेशनशिप में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो ये एनर्जी भी आपको इस समय फील हो सकती है, राइट? आपको ये भी लग सकता है दैट यू डोंट डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस एंड लव इन योर लाइफ, ये भी एक फीलिंग आप में आ सकती है। बट अगर गाइडेंस की बात मैं करूँ तो गाइडेंस में सबसे पहले आया है ग्रेट ग्रैटिट्यूड। तो जो भी आपके पास इस समय है उसके लिए आप धन्यवाद करना शुरू कीजिए। जिसका ज़्यादा धन्यवाद करेंगे उतनी ही वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ोतरी करेंगी। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट। अगर आपको अकेलापन भी लगता है कि यार देयर इज़ नो वन विद मी, आई फील अलोन, तो you don't have to feel alone because the spirit guides are with you, your family and friends are with you. कभी कभी this is also a divine, I don't know why I want to say it, maybe because I also feel it that sometimes divine works in a way कि वो आपको अकेले ही रखता है so that you know how to live alone, you know how not to be dependent on other people. अकेले खुद के साथ रहना आना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी सीख होती है लाइफ की। बट एनीवेज, द नेक्स्ट मैसेज इज द ऑनरिंग पाथ। इंटेंशन रखिए दैट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ। मे बी आप में से कुछ लोग फेमस होना चाहते हो, मे बी आप में से कुछ लोगों को स्टेज पे जाना पसंद हो, कि लोग आपको अपलॉड करें जब आप उनकी मदद करें या उनके लिए कुछ करें। कुछ भी आपका पर्पस हो सकता है लाइफ का, आगे जाके फेमस होना। आई एम नॉट श्योर, इट्स अ जनरल रीडिंग, बट यू हैव टू अपलॉड योर सेल्फ। सबसे पहले खुद के लिए तालियां बजाना शुरू कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ये इंटेंशन रख रहे हैं कि हाँ, आई अप्रिशिएट माई एफर्ट, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं तो ऑसम, नहीं कर रहे हैं तो एज अ गाइडेंस यू शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, ऑनरिंग योर सेल्फ फॉर द वर्क यू हैव डन। ऑल्सो जैसे मैंने बोला, आई फील लाइक कि आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, यू बीन थ्रू मल्टीपल थिंग्स एंड इन लाइफ। आप लगातार बहुत साइकिल से होके निकले हैं, साइकिल का ही कार्ड आया है, साइकिल से होके निकले हैं, स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। एंड नाउ यू आर रेडी टू हैव अ रीबर्थ। आप ये ब्रिज को क्रॉस करने के लिए रेडी हैं। यू हैव दैट डिग्री, यू हैव दैट वाइज विजडम विद यू, कि अब आप रेडी हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, रीबर्थ लेने के लिए, अपने कैसे बताऊँ, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नाउ यू आर रेडी। लेकिन हाँ, इस समय आपको अपनी एनर्जी को जो है वो प्रोटेक्ट करके चलना है। दैट इज़ वन मैसेज। हो सकता है जैसे ऑल्सो आई फील लाइक कि जो भी आपने पास्ट में सहा है उसका रिवॉर्ड टाइम इज़ कमिंग, लाइक अ गुड फॉर्चून इज़ कमिंग फॉर यू, रिवॉर्ड इज़ कमिंग फॉर यू। ठीक है, तो वो भी एक पॉजिटिव मैसेज है। हेयर इट इज़ गुड फॉर्चून। तो जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उसका रिजल्ट आना, उसके आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, राइट? बट यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। फाइनेंशियली आपको लग सकता है कि आप स्टेबल नहीं हैं, यू माइट बी वर्किंग 2 जॉब्स टू मेक श्योर कि आप पैसे ज़्यादा कमाएं। मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली, लाइक 2 थिंग्स यू आर ट्राइंग टू डू। ये भी हो सकता है यू आर ट्राइंग टू वर्क टू मच, आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो लैक की फीलिंग है। या ये भी हो सकता है दैट यू गिव एंड टेक, आपका फाइनेंशियली गिव एंड टेक इज़ नॉट बैलेंस। जैसे आपको नहीं पता किसको देना है, कोई भी आपसे पैसे मांगने आता है तो आप पकड़ा देते हैं, ये नहीं देखते कि वो जो मांग रहा है उसको देने भी है या नहीं। यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड। ये एक वन एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट हो सकता है कि आपके खुद के खर्चे ज़्यादा हैं, सेविंग कम। सो वट एवर इज़ द केस, इन टर्म्स ऑफ मनी बैलेंस की थोड़ी कमी है, इज़ वट आई फील। गिव एंड टेक इज़ नॉट प्रॉपर। किसको देना है किसको नहीं देना है, वो थोड़ा आपको स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे जाके मुझे लगता है जो बैलेंस आप कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने की, ये मिल जाएगा आपको, is what I feel. I also feel that you will be taking risk in your life, you will be moving forward in your life, and आपकी जो आपके पास आपके फ्रेंड खड़े हैं, फैमिली खड़ी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, is what I feel. आप लाइफ में आगे ग्रो ही करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील यू हैव योर ओन स्पिरिट टीम विच इज़ हेल्पिंग यू समहाउ। आपकी जॉब प्लेस पे, फैमिली में या समवेयर यू हैव अ पर्सन हु इज़ वेरी स्टबर्न। इट कुड बी यू ऑल्सो, सो यू हैव टू चेक कि मैं तो कहीं एकदम रिजिड एंड स्टबर्न नहीं हूँ, हु इज़ अनविलिंग टू चेंज। या तो आप हैं या आपकी एनर्जी फील्ड में कोई है।
ओके, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है लेकिन वो सच और सही बोल रहा है तो उसको आपको सुनने की आदत होनी चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं तो ये आपके लिए मैसेज नहीं है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज़ ओवर। जैसा मैंने बोला कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा साइकिल से होकर निकले, आपने अपने बहुत काम किया है, तो जो मुश्किल समय है अब आपका वो ख़त्म होने वाला है। देयर इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर। जैसे मैंने बोला, लव में या किसी फ्रेंड में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। जो रिलेशनशिप या चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं अब आपकी लाइफ से बाहर जाएंगी। सून यू विल बी एनर्जी ऑफ अ फूल। अ फूल इज अ पर्सन हु इज रेडी टू टेक अ रिस्क, ओपन, फन लविंग, यू नो, you have this energy coming for you. This is who you are. Taking rest, going out in sun, having a good time, you know, so much less baggage, कोई टेंशन नहीं. So this is what your future energy I see. टेम्परेंस का कार्ड आया है. यू माइट, जैसे मैंने बोला, यू आर हाईली इंट्यूटिव, यू कुड बी स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो आप लोगों को मदद करने में बहुत बिलीव रखते हैं, लाइक दिस एंजेलिक एनर्जी ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड सपोर्टिंग अदर्स आई फील. उसके अलावा आप देख सकते हैं दैट स्पिरिट आर ट्राइंग टू टेल यू टू फर्स्ट बैलेंस योर लाइफ. इट कुड बी बैलेंसिंग ऑफ इमोशंस, it could be balancing of two jobs, it could be balancing of work and life, it could be the fact that you need to be patient in order to achieve what you want. हो सकता है आपके goals बहुत बड़े हैं, so आपको patience की ज़रूरत है उनको achieve करने के लिए. बट स्पिरिट गाइड्स ये भी बोल रहे हैं कि जब आप थोड़ा अपने आप को हील कर रहे हैं या थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और जब अच्छी एनर्जी में आ जाते हैं, लाइक यू हैव टू क्लीन योर एनर्जी फर्स्ट. पहले तो अपनी एनर्जी को क्लीन करिए कि आपके यू आर नॉट टेकिंग नेगेटिव एनर्जी ऑफ समबडी एल्स. एंड वंस यू क्लीन योर सेल्फ थ्रू एनर्जी क्लीजिंग एक्सरसाइजेस, उसके बाद when you took rest and you feel good, at that time you take some inspire action because spirit are saying it is time to act. Say for example आपका आज कुछ करने का मन नहीं है, you are feeling low, no problem, first you work on healing yourself and once you feel good, at that time you take an action. Increase your effort if you want to achieve your goal. The same message is coming again and again. अगर आपको say for example you want to become famous, you want to achieve goals in your business or even in love relationship, you want to have a wonderful love relationship, then you have to think that way, right? So you have to use manifestation techniques to attract the kind of love you want, attract the kind of finance you want. तो सोच वैसी रखनी पड़ेगी, right? तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आपकी एनर्जी फील्ड क्लियर होगी, जब आप एकदम शांत होंगे और पेशेंस रखेंगे करेंगी. अब मैं आपके लिए थोड़ा चैनल मैसेज भी देख लेती हूँ. जस्ट गिव मी 1 minute. So these are my own handwritten messages. तो just give me 1 minute, I will see कि आपके लिए और क्या handwritten messages हैं. और हाँ, एक चीज़ और थी, you could be dealing or having a relationship with a woman with a blonde hair or white hair. ये भी एक मैसेज था. आपको प्रोटेक्शन है किसी पावरफुल फ्रेंड से. चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं. Any other channel message for pile to coffee? Any other thing? मुझे तो 3 लेने को बोल रहा है बट मैं 2 ही ले रही हूँ अभी के लिए. तो आई एम गोना रीड इट. यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये मैसेजेस आपके हायर सेल्फ पे हो सकते हैं, आपके आत्मा की तरफ से हो सकते हैं, आपके परमात्मा की तरफ से, हायर सेल्फ से जो आपका कनेक्शन होता है सोर्स से, आप उस तरीके से भी इसको ले सकते हैं. या फिर ये किसी लव्ड वन की तरफ से भी हो सकते हैं. जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपके हायर सेल्फ, आपके अंदर की जो सोल है, जो आपके परमात्मा से कनेक्टेड जो आत्मा है, ये उसकी तरफ से मुझे लगते हैं. आपके जो गाइडेंस सिस्टम है उसकी तरफ से मुझे ये मैसेज लगता है. तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ आपका मैसेज. इट्स अ हैंड रिटन नोट. My love, I know you've been through a lot, you have struggled a lot, but this is not the time to sit and cry. Change your destiny, if I may say so. I love you and you can do this. I trust you much more than you think. So, get ready
to rock your world because your world is in your hands. Your destiny is in your hands. So it is. I think it highly resonate with the messages जो आपको, जैसे मैंने बोला कि आप लोग बहुत साइकिल और स्ट्रगल से होके गुजर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू सिट एंड क्राई. It's a time to, basically it's a time to act, नॉट सिट एंड क्राई. आप हील करिए, अपने आप को टाइम लीजिए, और जैसे ही आपको लगे आप हील हो गए हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी में आ गए हैं, देन ट्राई टू टेक सम इंस्पायर्ड एक्शन. फ़ोन नंबर बार बार आ रहा है, बट एनी वेज लेट मी सी, आई विल रीड इट. फेसिंग फियर्स, ये डर के बारे में बात कर रहा है. आई नो यू माइट नॉट वॉन्ट टू फेस योर डीपेस्ट फियर, बट नाउ इज़ द टाइम. You are not alone in this. We are with you. I am with you. Oh my darling, oh my child. You can face your fear and you can face it with grace. I love you. Love can conquer all fears. Call out your God at the time of fear, and we are here to protect and guide you. Brave people are always supported. Good souls are protected. Amen, so be it. इन फियर्स जब भी आते हैं तो भगवान को याद कीजिए, अपने गाइड्स को याद कीजिए और उनसे सपोर्ट मांगिए, तो आपको सपोर्ट मिलेगा. इनफैक्ट वो तो यहीं पे आपको सपोर्ट दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो आपके साथ ही खड़े हैं. बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो आपको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं. वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट यू एंड गाइड यू. एंड आपको प्रोटेक्शन की बात तो तब से हो ही रही है, दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, सो दे आर प्रोटेक्टिंग यू. अगेन ब्रेव पीपल आर सपोर्टेड. और यहाँ भी फूल का कार्ड आया था, द वन हु टेक करेज एंड टेक रिस्क इन अ लाइफ. जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि जो उनको फियर आ रहा है वो उसको भी फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं. सो यू आर प्रोटेक्टेड. गुड सोल्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. जैसे मैंने बोला, आप स्पिरिचुअल पर्सन भी रखते हैं, एक अच्छे सोल हैं आप. मैं नेक्स्ट मैसेज भी ले लेती हूँ, मे बी किसी के लिए सुनना हो. जस्ट गिव मी 1 minute. So the last message that I'm taking is this one. Don't judge, my love. That is the name of the message. Judgment takes you nowhere. Also, trust yourself. If you don't trust yourself, who will? Angels, guides, we all are here for you, cheering for you. But you got to cheer yourself. लॉट्स ऑफ लव, योर एंजल्स एंड गाइड्स. सो मे बी आप अपने आप को जैसे बोला डाउट करते हैं, जज करते हैं, तो एंजल और गाइड्स आपको कह रहे हैं सबसे पहले तो आप खुद को ट्रस्ट करिए. आपका डिजर्विंग कार्ड भी रिवर्स में ही आया था, दैट यू नीड टू थिंक एंड बिलीव दैट यू डिजर्व. Start self-respecting, self-loving. So only then you can attract other people who love and respect you, right? तो वही मैसेज आपके लिए आया है कि जजमेंट, दूसरों को जज मत कीजिए कि यार वो ऐसे हैं या ये ऐसे हैं, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला. ये ड्रामा है, इट्स अ ड्रामा. प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस एनर्जी कि उसने मुझे ऐसे बोला, उस रिश्तेदार ने मुझे ये बोला, उस फलाने ने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बोला. कुछ नहीं, इन सब एनर्जी से आप बाहर आ जाइए. ऑल ड्रामा. वो जिसने जो बोला उसका थॉट प्रोसेस है, आपको अपना देखना है. उनको माफ़ कीजिए, उनको जज मत कीजिए और खुद को भी जज मत कीजिए. न्यूट्रल रहिए. उस इंसिडेंट को इंसिडेंट के तरीके लेकर आगे बढ़िए कि हाँ ठीक है, हुआ सो हुआ. आई नो माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, लेट मी यूज़ माई टाइम टू वर्क ऑन माई गोल्स. ठीक है. एंजल्स और गाइड्स का बार बार यही मैसेज आ रहा है दैट यू आर नॉट अलोन. आप अकेले नहीं हैं. दे ऑल आर हेयर फॉर यू. They all are cheering for you. Lots of love they are sending you. So just be happy about it कि angel and spirit guides आपके साथ हैं. They are supporting you. Your family and friends, I feel like supporting you. You have a mentor also. You know manifestation technique also. सब कुछ है आपके पास. बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए. फाइनेंशियली थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ नहीं. मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ करिए और जो भी आपको डिसीजन लेना है उसको डिसीजन खुशी से लेकर इंट्यूशन को यूज़ करते हुए अपनी आगे बढ़िए. फ़न की एनर्जी में भी जाने की कोशिश कीजिए और अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर रखिए और ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस कीजिएगा. सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू पाइल 2. अगर आपको ये रेजोनेट हुए और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज टू साइडेड एनर्जी फ्लो आई बिलीव इन. सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल ऑल माई मैसेजेस. And do like,
वीडियो एंड शेयर विद अदर्स. जिसको भी ये सुनना है, जिसको भी इससे मदद मिले, उनको ये दीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय स्पेस. आई वुड लव टू सी यू अगेन and I will love to read your comments, and I will see you again pile 2. Bye bye. God bless. Lots of love.